नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। मैं आशा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पेशेंट के जहन में आते हैं और इनको लेके बहुत मिसकंसेप्शंस भी चलते हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो आईवीएफ में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि सबक्यूटेनियस होते हैं, यानी कि स्किन में दिए जाते हैं और बहुत ही फाइन नीडल से दिए जाते हैं। इसके चलते ये इंजेक्शंस पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हालांकि 9 से 10 दिन दिए जाते हैं बट ये पेन नहीं करते हैं। दूसरा, जब एग कलेक्शन प्रोसीजर होता है वो भी फुल एनेस्थीसिया में होता है, तो उसमें भी कोई सच पेन नहीं होता है। अगर एग ज़्यादा आते हैं तो पेशेंट को थोड़ी सी हैवीनेस या कॉन्स्टिपेशन ज़रूर हो सकती है, बट जनरली ये प्रोसीजर भी पेनफुल नहीं होता है। दूसरा सवाल, क्या आईवीएफ में बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये कई सालों से चल रहा है कि आईवीएफ करेंगे बेड रेस्ट आ जाएगा, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमारा नौकरी में नुकसान हो जाएगा। तो आईवीएफ में कभी भी बेड रेस्ट हम एडवाइस कभी नहीं करते हैं। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट रेस्ट हम हॉस्पिटल में देते हैं और शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र के तुरंत बाद आप खड़े होकर अपने घर जा सकते हैं। अगर इसको साइंटिफिकली समझा जाए तो यूट्रस में ऐसी कोई जगह नहीं है कि बच्चा बाहर निकल आएगा, यानी कि आप खड़ा होएंगे और बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यूट्रस में कोई जगह नहीं है। जैसे ही हम बच्चा यूट्रस में डालते हैं वो तुरंत एक यूट्रस की एक लेयर दूसरी लेयर से चिपक जाती है और बच्चा वहीं पर रह जाता है। वो आपके खड़े होने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो आईवीएफ में कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा सवाल, क्या आईवीएफ में हमेशा जुड़वा बच्चे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। आईवीएफ में कितने एम्ब्रायोज ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और किस ग्रेड के एम्ब्रायोज ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर 2 डे 5 के ए ग्रेड एम्ब्रायोज ट्रांसफ़र करते हैं तो काफ़ी चांस है कि ट्विंस प्रेगनेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर एम्ब्रियो ग्रेड एवरेज है और हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। जिन पेशेंट्स के पास पहले बच्चे हैं और वो दूसरे बच्चे के लिए आईवीएफ कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर रहता है कि वो एक सिंगल एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कराएं ताकि उनको ट्विन प्रेगनेंसी ना आए। चौथा सवाल, क्या आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल होते हैं। कई सालों से आईवीएफ चल रहा है, ये अब कोई नया प्रोसीजर नहीं है। बहुत सारे आईवीएफ बेबीज़ हम अपने आसपास देखते हैं। आईवीएफ के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसे ही होते हैं, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। अगर कभी आपको कभी एबनॉर्मेलिटी दिखती है किसी आईवीएफ के बच्चे में तो वो अक्सर इस कारण होती है कि मदर की एज ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स एडवांस्ड एज में आईवीएफ करवाते हैं, यानी कि 37, 38, 39 या 40s में आईवीएफ जब होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 35 साल के बाद मदर की एज अगर 35 साल से ज़्यादा है तो उनके एग्स एबनॉर्मल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस कारण बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आने का चांस भी किसी यंग मदर से ज़्यादा होता है। ये बात नेचुरल प्रेगनेंसीज और आईवीएफ प्रेगनेंसीज के लिए सेम है। तो एबनॉर्मेलिटी रेट जनरली मदर की एज के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रेगनेंसी आईवीएफ है कि नेचुरल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली आईवीएफ के बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के जैसे ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं और उनका कॉम्प्लिकेशन रेट या एबनॉर्मेलिटी रेट लगभग नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही होता है। पांचवा सवाल, क्या आईवीएफ सेफ़ है। देखिए, आप एक प्रोसीजर अपनी बॉडी पे अगर करवा रहे हैं तो उसकी सेफ्टी जानने का पूरा पूरा हक पेशेंट को होता है। इसमें इंजेक्शंस यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल हार्मोन इंजेक्शंस हैं, लिमिटेड डोज में यूज़ किए जाते हैं, कोई उनका मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आईवीएफ कलेक्शन प्रोसीजर या एग पिकअप प्रोसीजर भी एक एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है इन एक्सपर्ट हैंड, इसमें भी कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जाते हैं। तो आईवीएफ एकदम ही एक सेफ प्रोसीजर है और प्रूवन प्रोसीजर है, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। तो एकदम ही बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। आप इसको कराने से पहले बिल्कुल चिंता या दिमाग में ऐसे कोई डाउट ना रखें तो अच्छा रहेगा।
आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन या कुछ सवाल हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल होता है। थैंक यू।